इन सेइंग सरकारी स्कूल ने मुझे कुछ नहीं दिया है। यस, आई एम वेल एजुकेटेड। हमने पढ़ाई की है, हमने पटना में, बिहार में भी पढ़ाई की है, हमने और जगह पढ़ाई की है, हमने बाहर में भी पढ़ाई की है, बाहर के देशों में भी मैंने पढ़ाई की है और बाहर के देशों में मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन ये मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था ने मुझे जीरो दिया है, कुछ नहीं दिया है बिहारी शिक्षा व्यवस्था ने। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकारी इंस्टीट्यूशन के झगड़े में फंसते हैं या चीजों को ड्रैग करते हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, अगर पूरे देश को देखें तो शायद बड़ा नंबर होगा। अगर बिहार को ही देख लें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शायद आपके फादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के समय भी थे और साथ में सरकारी भी थे। कोई तो टसल नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। सरकारी स्कूल के सारे बच्चे लोग निकलते थे, जजेस बनते थे, आईएएस आईपीएस सब बनते गए। आज किस समाज के निर्माण की हम बात कर रहे हैं? एक गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, वार्ड सदस्य, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये इनकी जमीर इतनी मर चुकी है, या फिर हम कह ले समाज में रहने वाले लोग, हम आप भी, मैं भी अपने को कहता हूं, इतनी हमारी क्या मैं कहूं कि वो मर चुकी है, इसकी कोई बात ही नहीं करता है। सर मैं गांव का जो स्कूल है, क्या मुखिया खड़ा हो जाएगा तो गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी? बहुत ही छोटा इकोसिस्टम होता है वो। हमारे बाप दादा ने स्कूल बनवाया है, किसी की औकात नहीं होगी कि उस स्कूल में पढ़ाई को रोक दे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता है। जी सर, आपको बता दें, विगत हमने आपको शुरू में ही कहा कि विगत 32 साल, 32 क्या, उसको और थोड़ा पीछे भी ले जा सकते हैं, 35-40 साल से हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई है। हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेजेस में उसके बाद नाम लिखवाए, और ऐसा कहीं कुछ नहीं दिक्कत हुआ, कभी नहीं महसूस हुआ इस तरह का। मेरे जो मास्टर थे, आपको आश्चर्य होगा, वो जात के पनेरी थे सर, और हम सब लोगों को इतना मारते थे, कोई भी गलती करने पे वो क्या बोलते हैं, वो एक अलग से छड़ी मंगवाते थे, खजूर का छड़ी, और उससे वो पीटते थे। अब लगता है कि वो सारी पिटाई तो हमारे लिए करते थे बेचारे, उनका तो अपना बच्चा उस स्कूल में पढ़ता नहीं था। हम सब लोग के लिए, एक एक आदमी के लिए चिंतित रहते थे कि ये पढ़ता नहीं है, ये सफाई नहीं रखता है, ये किताब जो है फाड़ देता है, ये समय पे स्कूल नहीं आता है। और जो नहीं आता था बच्चे को दौड़ाते थे कि पकड़ के दाल ले आओ। तो अगर पता चला कि किसी तरह से कोई खबर करा दिया कि उसको बुखार लगा है, तो बोलते थे कि जाके देख के आओ कि रियली बुखार लगा है कि नहीं लगा है। सोचिए क्या क्या सिंसियरिटी थी मास्टर का। हम अपनी बात बता रहे हैं सर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त होती चली गई, आपको आश्चर्य होगा, सारी पढ़ाई तो शुरू होती थी स्कूल से, सॉरी घर से। हमने सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, परोपकार, इस सब की शिक्षा अपने घर में पाई है। सुरेंद्र मेरी जी, दादी, सुरेंद्र मेरी जी, नानी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जी थोड़ा सा यहां पर रोकूंगा। हमने ये सारी शिक्षा अपने घर में पाई है, लेकिन मैं फोकस रखना चाहूंगा, हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो खेत में मजदूर काम करता है। मेरे परदादा छरदादा उस समय सर, से जो काम उसी पे करता, आ रहे हैं सर, हम उसको उसी पे आ कौन रहे हैं, सिखा सकता है? जी उसी पे आ रहे हैं हम। घर घर में ये सारी शिक्षा फंडामेंटली हो गया कि झूठ नहीं बोलना है, किसी दूसरे आदमी का बुरा नहीं करना है, बड़े को आदर करना है, छोटे को प्यार करना है, ये सारा घर से सिखाया गया। और स्कूल में इसको सुदृढ़ किया गया, मास्टर साहब ने भी यही सिखाया और यही बताया। और जहां कहीं भी गलती हुई तो मास्टर साहब ने भी पीटा हमको, और घर में गए तो घर में भी पिटाई खाए उसी गलती के लिए। अब व्यवस्था ये हो गई है कि आप किसी, बताया ना कि साहब, किसी कोई आदमी फेल नहीं कर सकता किसी विद्यार्थी को। आप फेल की बात कर रहे हैं, वहां इतने पीटे जाते थे एक गलती पर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, रोने लगते थे हम लोग। लेकिन अब लगता है कि वो सारी पिटाई जो हमारे लिए थी, हमको अच्छा और दुरुस्त और पढ़ाने के लिए था, वो सारा व्यवस्था खत्म हो गया। अब शिक्षक ही नहीं रहे स्कूल में। और एक सबसे बड़ी चीज बता दें सर,
हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे स्कूल में 5-5 7-7 मास्टर बहाल करके हमने रखा हुआ है। सारे हॉस्पिटल में 5-5 7-7 डॉक्टर बहाल करके रखे हुए हैं। सारे ब्लॉक और सारे सचिवालय में आदमी बहाल करके रखा हुआ है। सिर्फ उनसे काम करवा लेना है हमको। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन के जो आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो आदमी सारे तंत्र का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। और जितना बात आप लोगों ने बताया, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या लॉ एंड ऑर्डर हो, सबका अपने लिए इस्तेमाल करता है। और समाज जो है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे जहां जाए। और उनका अपना परिवार उस स्कूल में पढ़ता नहीं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते नहीं है। स्कूल बल्कि बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। तभी हमारा 8वां फेल बच्चा जो है वो मुख्यमंत्री बन पाएगा इस बिहार जैसे राज्य में। क्योंकि पढ़े लिखे लोग आएंगे तब तो हमारे बच्चे के लिए कोई जगह ही नहीं है। सर, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में 8वां फेल और 9वीं फेल नहीं होता है। मैं ये जानकारी दे दूं, 8वीं जी फेल और 9वीं फेल सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। और जी ये जो हम आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, मुझे इतनी पीड़ा हुई थी, 2-3 लोगों को मैं उठाकर ले आया हूं पढ़ाने के लिए। 9वीं पास, सरकारी स्कूल का बच्चा 9वीं पास, एक पन्ना वो लिख नहीं सकता है।